नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी जीके की एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया था? 25 नवंबर 1974, 25 नवंबर 1975, 25 नवंबर 1976 या 25 नवंबर 1977। तो उत्तर प्रदेश वन निगम जो कि स्थापित किया गया था 25 नवंबर 1974 को। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान प्रदेश के निम्न में से किस जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके यूपी पे एग्जाम के लिए। लखीमपुर खीरी में, इटावा में, गोरखपुर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि यूपी का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लखीमपुर खीरी जनपद जो कि यूपी का क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला है। इसका एरिया 7680 स्क्वायर किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो चंद्रप्रभा मृगवन जो कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। लाख बहोसी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? कौन से जिले में स्थित है? कन्नौज, ललितपुर, आगरा, गोंडा। तो लाख बहोसी पक्षी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में स्थित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य ये भी यूपी में है। चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य ये यूपी में नहीं है। और उधवा पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो 3 और 4 इसका सही कूट हो जाएगा। राइट ऑप्शन 3 और 4 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सोनभद्र में, बांदा में, महाराजगंज में या फिर मेरठ में। तो उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। विजय सागर पंछी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? महोबा, मेरठ, मुरादाबाद या फिर महाराजगंज। तो विजय सागर पंछी विहार जो कि उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में है। राइट ऑप्शन ए होगा इसका। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व या फिर राजाजी टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश में स्थित अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश से, तब जिम कॉर्बेट जो कि यूपी में ही था, लेकिन 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बना। तब ये जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में चला गया और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि यूपी में ही रह गया। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इनमें से समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि कहाँ है? तो ये रायबरेली में है, ये उत्तर प्रदेश में स्थापित है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में है? महोबा, मथुरा, मैनपुरी या महाराजगंज। तो इसके लिए एक मैंने ट्रिक बताई थी कि मयूर यानी कि मोर संरक्षण केंद्र। तो मोर का संबंध किससे है? तो मोर का संबंध जो कि भगवान श्री कृष्ण से है। तो राइट ऑप्शन इसका मथुरा होगा। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? पार्वती अरंगा, सुर सरोवर, सुरताल या फिर ऊपरी गंगा नदी। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से पार्वती अरंगा को जो कि रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। और सबसे ज़्यादा रामसर स्थल भारत में कहाँ है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में है। कितने हैं? 18 हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन ए है इसका। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में इनमें से जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाए। अगला प्रश्न है, सुरहताल पंछी विहार प्रदेश के कौन से जनपद में स्थित है? प्रतापगढ़, सोनभद्र, आजमगढ़ या फिर बलिया। तो सुरहताल पंछी विहार जो कि बलिया जनपद में है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है। प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य या पक्षी विहार कौन सा है? समसपुर, लाख बहोसी, पार्वती अरंगा या फिर सुर सरोवर।
तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पंछी विहार जो कि है लाख बहुसी पक्षी अभयारण्य, करेक्ट ऑप्शन बी इसका होगा। प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार जो कि पटना पक्षी विहार है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार या करतनिया घाट वन्यजीव विहार। तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो कि हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, राइट ऑप्शन सी है इसका। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार जो कि महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, ये कहाँ है? ललितपुर में है। और वन्यजीव विहार देख लेते हैं कहाँ है, तो रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है और करतनिया घाट वन्यजीव विहार ये बहराइच में है, ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? नीम, यूकेलिप्टस, बबूल या केला। तो इनमें से यूकेलिप्टस जिसे आम भाषा में लिप्टस का पेड़ कहा जाता है, ये जो कि पर्यावरण के लिए खतरा है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का होगा। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आगरा, झांसी, कानपुर या फिर लखनऊ। तो कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कहाँ पर की गई? कानपुर में, लखनऊ में, सोनभद्र में या फिर लखीमपुर खीरी में। तो वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जो कि कानपुर में की गई थी, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे कम वन कौन से जिले में पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में? तो सबसे कम जो कि भदोही में पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा वन कहाँ हैं? तो सबसे ज़्यादा वन जो कि सोनभद्र जिले में है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। और सोनभद्र एक यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये 4 राज्य हैं, बिहार राज्य है इनमें शामिल, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, तीसरा झारखंड है और चौथा जो कि मध्य प्रदेश है। इन 4 राज्यों की सीमा जो कि से सोनभद्र से लगती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का अधिकतम वनावरण वाला जिला कौन सा है? तो अभी बताया जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन जो कि सोनभद्र जिले में है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई? तो सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में 1976 में की गई, राइट ऑप्शन सी है। राज्य में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थित है? महाराजगंज में। तो महाराजगंज में तो गिद्ध संरक्षण केंद्र है, ठीक है। और मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है अभी बताया गया है, तो मयूर संरक्षण केंद्र जो कि मथुरा में है। लेकिन बब्बर शेर सफारी कहाँ है? तो बब्बर शेर सफारी जो कि इटावा में है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का होगा। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल कितने क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार होना चाहिए? तो देश के कुल 33.33% क्षेत्र पर वनों का विस्तार होना चाहिए, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना वन क्षेत्र है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उत्तर प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 6.88% पर वन है। और होने कितने पर चाहिए? तो होने 33.33% क्षेत्र पर होने चाहिए। तो राइट ऑप्शन बी है इसका। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण व वृक्षारोपण कितना है? तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 9.20% में वनावरण व वृक्षारोपण है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। साथियों, आप लोग एक बार एग्जाम से पहले आज ही इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की आ चुकी है, जिसको आप देख लीजिएगा गूगल पे सर्च करके, ये आप देख लीजिए जो कि लेटेस्ट डाटा है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अति सघन वन क्षेत्र मिलता है। तो सबसे ज़्यादा सघन यानी कि घना वन क्षेत्र जो कि लखीमपुर खीरी में है। यहाँ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान रखेंगे। और सबसे बड़ा जिला भी क्षेत्रफल के मामले में लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जो कि हापुड़ जिला है, ये ध्यान रखेंगे, राइट ऑप्शन डी इसका होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्यम वन एवं खुला वन क्षेत्र कौन से जिले में है? चंदौली में, पीलीभीत में, मिर्जापुर में
या फिर सोनभद्र में? तो ये सोनभद्र में है, जो कि सर्वाधिक मध्यम वन एवं खुला क्षेत्र है। राइट ऑप्शन डी है। कागज बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त महत्वपूर्ण घास कौन सी है? सबाई, मूंज, बांस या फिर केन? तो कागज बनाने के लिए कच्चे माल के लिए उपयुक्त सबसे महत्वपूर्ण घास जो कि बांस है। राइट ऑप्शन सी है। बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्ते का उपयोग किया जाता है? पलास, ढोकड़ा, तेंदू या फिर सागौन? तो बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 17 राज्यों में। ठीक है, राइट ऑप्शन बी है। पार्वती अरंगा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है। तो यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये सही है। या उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। राइट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? तो सांडी जो कि हरदोई में है, बखीरा संत कबीर नगर में है, समसपुर रायबरेली में है, नवाबगंज इलाहाबाद में नहीं है। नवाबगंज कहाँ है? तो नवाबगंज जो कि उन्नाव में है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां पर तांबा पाया जाता है? तो वो कौन सा एकमात्र क्षेत्र है आप लोग बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्षेत्र जहां पर तांबा पाया जाता है ये ललितपुर है। करेक्ट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? विंध्य क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में या फिर उपरोक्त सभी? तो उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो कि सबसे ज़्यादा सिंगरौली क्षेत्र में पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन सी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिलिका रेत के लिए सबसे प्रसिद्ध है? नैनी, मिर्ज़ापुर, बांदा या फिर ललितपुर? तो इनमें से नैनी जो कि कहाँ है? तो यह प्रयागराज में है। या इलाहाबाद ऑप्शन में होता या प्रयागराज होता तो वो भी सही होता। प्रयागराज जो कि सिलिका रेत के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। राइट ऑप्शन ए है। सिलिका बालू खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है? ललितपुर में, गोरखपुर में, इलाहाबाद में या फिर मेरठ में? तो ये इलाहाबाद में होता है। करेक्ट ऑप्शन सी है। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? सिंगरौली मिर्ज़ापुर में, खजुराहो मिर्ज़ापुर में, काजीगढ़ में या सोनराई ललितपुर में? तो उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क जो कि सोनराई ललितपुर में प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन डी है। उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1950 में, 1955 में, 1960 में या फिर 1965 में? तो उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना जो कि 1955 में की गई। करेक्ट ऑप्शन बी है। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? 1998, 1999, 2000 या 2001? तो उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई जो कि 1998 में। करेक्ट ऑप्शन ए है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई? 1974 में, 1975 में, 1978 में या फिर 1980 में? तो ये पहले ही कराया जा चुका है इसी वीडियो में। तो उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना जो कि 1974 में की गई। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा। चूना पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो चूना पत्थर के भंडार के मामले में उत्तर प्रदेश का जो कि देश में दूसरा स्थान प्राप्त है। करेक्ट ऑप्शन बी होगा इसका। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है? कौन से जिले में है? झांसी जिले में है, हमीरपुर जिले में है, मिर्ज़ापुर जिले में है या फिर ललितपुर जिले में है? तो उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो कि सर्वाधिक मात्रा में ललितपुर जिले से प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। कांच बालू जिसे सिलिका सैंड भी कहा जाता है, ये उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान से प्राप्त होता? उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है इसमें? तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्राप्त होती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश का इसमें पहला स्थान है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पायरोफ्लाइट कहाँ से प्राप्त होता है? झांसी से, मिर्ज़ापुर से, झांसी से, ललितपुर से या फिर महोबा से? तो उत्तर प्रदेश में पायरोफ्लाइट जो कि प्राप्त होता है सभी जगहों से, झांसी से भी, ललितपुर से भी, महोबा से भी। राइट ऑप्शन डी इसका होगा। प्रदेश में एंडालुसाइट प्राप्त होता है
सोनभद्र और मिर्जापुर से, ललितपुर और महोबा से, झांसी और बांदा से, मिर्जापुर और हमीरपुर से। तो उत्तर प्रदेश में इंडुला साइट प्राप्त होता है जो कि सोनभद्र और मिर्जापुर से। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। इंडालू साइट के भंडारण की दृष्टि से प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो प्रदेश का पहला स्थान है। भंडारण की दृष्टि से बात कर रहा है। राइट ऑप्शन ए होगा इसका यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम पाया जाता है, लेकिन अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा इसका। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो इनमें से लाइमस्टोन व डोलोमाइट जो कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले एक प्रमुख खनिज है। करेक्ट ऑप्शन बी है इसका। उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के तहत कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है? 8, 9, 10 या फिर 12 जिलों को? तो उत्तर प्रदेश के 10 जिलों को उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के अनुसार खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है। करेक्ट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस जिले से होती है? झांसी से, ललितपुर से, मिर्जापुर से या फिर सिंगरौली से? तो एस्बेस्टस की प्राप्ति जो कि मिर्जापुर जिले से होती है। करेक्ट ऑप्शन सी है इसका। उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र, गोमती घाघरा नदी क्षेत्र, शारदा घाघरा नदी क्षेत्र या गोमती शारदा नदी क्षेत्र? तो उत्तर प्रदेश में सोना जो कि शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। प्रदेश में संगमरमर कहाँ पर उपलब्ध है? मिर्जापुर तथा सोनभद्र में, आगरा तथा कानपुर में, मुरादाबाद तथा कन्नौज में, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश में संगमरमर जो कि मिर्जापुर व सोनभद्र से प्राप्त होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कोयला सोनभद्र से प्राप्त होता है, बलुआ पत्थर मिर्जापुर से प्राप्त होता है, सिलिका बालू प्रयागराज इलाहाबाद से प्राप्त होती है, यूरेनियम तो यूरेनियम झांसी से नहीं ललितपुर से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इनमें से सही सुमेलित जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आंवला में, ऊंचाहार में, जगदीशपुर में या फिर जमशेदपुर में? तो इफ्को यूरिया कारखाना जो कि उत्तर प्रदेश के आंवला में है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। तो साथियों ये थी आज की यूपी जीके की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।